आखिर कौन है भूपेंद्र यादव जो कैबिनेट तक जा पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज, जहां आज बात होगी नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय कैबिनेट में श्रम एवं पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी लेने वाले और बीजेपी के लिए हमेशा लकी रहने वाले राजनेता भूपेंद्र यादव की। आज आपको बताएंगे अजमेर से दिल्ली तक का सफर करने वाले भूपेंद्र यादव की कहानी, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया। कौन है भूपेंद्र यादव और कैसे राजनीति में उभर कर आए, आइए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। 30 जून 1969 को अजमेर में जन्मे भूपेंद्र यादव की कहानी शुरू होती है राजकीय महाविद्यालय से, जहां भूपेंद्र कानून की पढ़ाई करने आते हैं और धीरे धीरे छात्र राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। छात्र राजनीति पर बारीकी से पकड़ बनाने के लिए भूपेंद्र ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अपनी जगह बनानी शुरू की। पहले छात्र संघ अध्यक्ष बने, फिर 1992 में गुरुग्राम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 2009 तक अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में भी महासचिव की भूमिका निभाने के बाद पहली बार 2010 में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी बने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताते हुए 2012 में पहली बार राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा से सांसद के रूप में जब नॉमिनेशन होना था, तब वसुंधरा राजे ने विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें डॉक्टर दिगंबर सिंह और राजेंद्र राठौड़ को भूपेंद्र यादव की उपलब्धियां बतानी थी। पर उससे पहले ही बीजेपी के नेता देवी सिंह भाटी ने तेज आवाज में कटाक्ष करते हुए पूछा, कहां से लेकर आए हो इन्हें। अचानक से ऐसे उठे स्वर को देखकर वहां मौजूद सभी लोग सकपका गए थे और भूपेंद्र यादव मंद मुस्कान के साथ देखते रहे। आज देवी सिंह भाटी पार्टी में हाशिए पर हैं और भूपेंद्र यादव ने राजस्थान की राजनीति से केंद्रीय राजनीति तक का सफर करके भाजपा में अपना विशेष मुकाम बनाया है। नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में भूपेंद्र यादव कभी पीछे नहीं रहे और हमेशा शीर्ष के राजनेताओं से मेल मिलाप के चलते लगातार इनका प्रमोशन भी होता रहा। जहां पार्टी के कार्यकर्ता को शीर्ष तक पहुंचने तक सालों लग जाते हैं, पर इस मामले में भूपेंद्र यादव की किस्मत अच्छी रही, जिन्हें कम समय में ही पार्टी में वो मुकाम हासिल हुआ। पार्टी में बनने वाली भूपेंद्र यादव की छवि इसलिए इतनी बनी क्योंकि भूपेंद्र वकील होते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के न्यायिक कार्यों में निःशुल्क रूप से मजबूत पैरवी करते थे। साल 2013 में बीजेपी ने इन पर भरोसा जताकर राजस्थान प्रभारी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी और इनके मजबूत प्रबंधन से प्रदेश में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए भूपेंद्र यादव ने अपने कुशल मैनेजमेंट स्किल्स से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित किया। जब 2014 में अमित शाह अध्यक्ष बने तो भूपेंद्र यादव पर बीजेपी ने ज़्यादा भरोसा किया और नई जिम्मेदारियां देना शुरू किया। उसके बाद बीजेपी आलाकमान ने भूपेंद्र को प्रमोट करके भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। इसके साथ ही साल 2018 में बीजेपी ने राजस्थान कोटे से दोबारा भूपेंद्र यादव को राज्यसभा में भेजा। भूपेंद्र यादव ने अपने काम से बीजेपी के शीर्ष स्तर के पदाधिकारियों को खासा प्रभावित किया और धीरे धीरे उन सब के विश्वसनीय बनने लग गए। पिछले गुजरात चुनाव में भी इन्हें अमित शाह ने प्रभारी की जिम्मेदारी दी और अपने प्रबंध की रणनीति के चलते भूपेंद्र ने गुजरात में लगातार बीजेपी की सरकार को रिपीट कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अमित शाह के साथ साथ भूपेंद्र यादव भी बीजेपी की संगठनात्मक रणनीतियां तय करने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसी चुनावी बिसात बिछाने में माहिर हैं कि जिसके जरिए बीजेपी विरोधी दलों की रणनीतियां ध्वस्त करने में सफल हो जाती हैं। चाहे 2013 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो, 2014 में झारखंड और 2017 में गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के चुनाव, इन राज्यों में बीजेपी के लिए उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर चाणक्य की भूमिका निभाई, जिससे बीजेपी को जीत मिली। भूपेंद्र यादव केंद्रीय कैबिनेट में जगह बनाने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में और राजस्थान क्षेत्र से राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यूपी में भाजपा के विपक्ष के रूप में सबसे बड़ा चेहरा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी में समाजवादी पार्टी का दबदबा है। विशेष तौर पर यादव समाज और लगभग समाज के हर तबके में पार्टी की मजबूत पकड़ है। बीजेपी बंगाल चुनाव में हारने के बाद किसी भी तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में भी ये बात देखने को मिली। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में यादव समाज के वोट समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने कैबिनेट में भूपेंद्र यादव को विशेष
शीर्ष स्थान से नवाजा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि भूपेंद्र यादव कैबिनेट की जिम्मेदारी निभाते निभाते यूपी में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।